नमस्कार, नादी टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रुकमा खोपरी। सबसे पहले बात करेंगे श्री राम की नगरी अयोध्या की। अयोध्या से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां दिव्य और भव्य गृह में रामलला विराजमान हो चुके हैं। रामलला के दर्शन के लिए जन सैलाब उमड़ा हुआ है। आम भक्तों के लिए राम मंदिर खोल दिया गया है। नवीन विग्रह को भी निहार सकेंगे तमाम जो श्रद्धालु हैं, वो भक्तों के लिए खुल गए हैं राम मंदिर के द्वार। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अब तक हमने देखा कि जिस प्रकार से 22 जनवरी यानी कि कल भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। कई वीवीआईपी गेस्ट थे जो वहां पर पहुंचे थे, राम भगवान के दर्शन किए थे। और उसके बाद में सभी के जहन में यही सवाल था कि आखिर आम भक्तों के लिए राम दरबार कब खोला जाएगा। और देखिए, वो इंतजार भी अब खत्म हो चुका है। वो घड़ी आ चुकी है जहां तमाम जो देशवासी हैं, जो राम भक्त हैं, वो अपने रामलला के दर्शन कर सकेंगे बिना किसी व्यवधान के, क्योंकि अब राम दरबार खुल चुका है। अब राम भगवान अपने तमाम जो भक्त हैं उन्हें दर्शन देने वाले हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अयोध्या से, आपको ये बड़ी खबर और बड़ा अपडेट बता रहे हैं, जहां पर लंबा इंतजार किया जा रहा था आम भक्त कब दर्शन कर पाएंगे। सभी के जहन में यही सवाल था और वो सवाल का जवाब अब आ चुका है। रामलला के दर्शन के लिए तमाम जो आम भक्त हैं वो अब अयोध्या जाने की तैयारी कर लें, क्योंकि अब रामलला के जो कपाट हैं वो आम भक्तों के लिए खुल चुके हैं। अब रामलला के दर्शन आम भक्त भी कर पाएंगे बिना किसी परेशानी के, बिना किसी व्यवधान के। देखिए, लंबा संघर्ष और संघर्ष के बाद में अब वो दिन आ चुका है जहां पर आम भक्त भी भगवान श्री राम के दर्शन कर सकेंगे। यानी कि उनके जो विशाल स्वरूप है और अलौकिक स्वरूप है, उसका दर्शन करते हुए आम भक्त नजर आने वाले हैं। तो बड़ी खबर, जहां पर दिव्य और नव्य अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया था। और कल शाम को हमने देखा कि किस प्रकार से दीपोत्सव राम ज्योति जलाई गई थी, जहां पर देश भर में और साथ ही साथ सरयू किनारे, अयोध्या के सरयू किनारे भी दीपक जलाए गए थे, दीपोत्सव बनाया गया था और तरह तरह की आतिशबाजियां भी की गई थी, खुशी मनाई गई थी, ठीक वैसे ही जैसे दिवाली मनाई जाती है। और भगवान श्री राम के वापस अयोध्या लौटने पर 14 वर्ष के वनवास के बाद में जिस प्रकार से तमाम जो अयोध्यावासी थे उन्होंने दीपक जलाए थे, ठीक वैसा ही नजारा कल रात को देखने को मिला। और अब कहीं ना कहीं एक खुशी साफ तौर पर आम भक्तों में भी नजर आने वाली है, क्योंकि अब आम से लेकर खास सभी भक्तों के लिए भगवान श्री राम के दरबार के दरवाजे खुल चुके हैं और तमाम जो राम भक्त हैं वो अपने प्रभु श्री राम से मिल सकेंगे। तो देखिए, तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अयोध्या से, जहां भगवान श्री राम की नगरी में तमाम जो आम जनता है वो भी अपने प्रभु श्री राम का दीदार कर सकेंगे। और उसके साथ ही साथ आपको बता दें कि तमाम ऐसे भक्त हैं जो कि अब अपने प्रभु के दीदार के लिए लगातार ललायित होते हुए नजर भी आने वाले हैं। तो हर एक तस्वीर हमने आप तक पहुंचाई और तमाम जो राम भक्त हैं वो इस घड़ी का इंतजार कर रहे थे और वो घड़ी अब जल्द ही खत्म हो चुकी है, क्योंकि भगवान श्री राम अब अपने प्रभु भगवान श्री राम अपने तमाम जो श्रद्धालु हैं उन्हें दर्शन देने के लिए तैयार हैं। तो चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। अयोध्या से हमारे साथ में स्टेट ब्यूरो हेड ब्रजेश जी जुड़ गए। ब्रजेश जी, जो लंबा इंतजार था वो खत्म हो चुका है, क्योंकि अब तक खास से लेकर अब आम लोगों के लिए भी भगवान श्री राम के जो गेट है, जो दरबार है, वो खुल चुका है। तमाम जो राम भक्त है वो अपने प्रभु का दर्शन भी कर सकेंगे। जिस तरह से रामलला अपने नवग्रह में, दिव्य ग्रह में, विग्रह में विराजमान हुए हैं, उसके बाद जैसी उम्मीद थी, जैसा जन सैलाब उमड़ना चाहिए था, जैसा उससे मुझे लगता है ज्यादा है। कल की अपेक्षा आज दुगनी चौगनी संख्या में लोग यहाँ पहुंच चुके हैं। सुबह 3 बजे से अपने रामलला के दर्शन के लिए यहाँ पर इंतजार कर रहे थे। और मेरे दोनों तरफ आप देखेंगे, एक तरफ हनुमानगंज का रास्ता गया है, दूसरी तरफ आप देखेंगे कि रामपथ, राम जन्मभूमि का रास्ता गया है। दोनों तरफ देखिए आप 60 फीट चौड़ा रोड है, दोनों ही रास्ते फुल भरे हुए हैं। एक तरफ जाने वाले हैं और दूसरी तरफ आने वाले हैं। ये अपने रामलला के दर्शन करके लौट रहे हैं इस तरफ और उस तरफ लोग जा रहे हैं। भक्ति भाव का ऐसा सैलाब उमड़ा हुआ है कि 5 से 10 किलोमीटर लंबी एक कतार है। सारी व्यवस्थाएं, सारी जो सुविधाएं थी, जो संसाधन रोके गए थे प्रशासन ने, सारी तरह से एक तरह से चौपट हो गई। हमने देखा है कि पहले रामलला जो विराजमान थे, जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की चेकिंग करने के बाद
वहाँ पे अंदर जाया जा सकता था, इलेक्ट्रिक गैजेट्स बाहर रखवा लिए जाते थे, मोबाइल बाहर रखवा लिया जाता था। लेकिन अब वो परिस्थितियां नहीं बची हैं, क्योंकि प्रशासन के पास, सरकार के पास ऐसे संसाधन नहीं है, या समिति ने वो उम्मीद नहीं की होगी कि इस तरह से जन सैलाब उमड़ेगा। हालांकि जिस तरह से भक्तिभाव पूरे देश में उमड़ रहा था, उसकी वानगियां देखने को मिल रही है। 3 से सुबह 4 बजे से कतार लगी हुई है, रात भर सोए नहीं है लोग, यहाँ 5-5 दिन से इंतजार कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो 1 महीने से यहाँ अपने रामलला को नवग्रह में विराजमान होने के बाद दर्शन करने के लिए इंतजार कर रहे थे। ऐसे ही हम कुछ लोगों से बात भी करेंगे। लेकिन इस परिस्थिति में हम देख रहे हैं कि दर्शन सिर्फ चंद सेकंडों में हो रहे हैं, भारी भीड़ है, प्रशासन संभाल नहीं पा रहा है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की कि आराम से दर्शन। लेकिन इसके बावजूद भी कहीं कोई रोष, कहीं कोई विरोध के स्वर सुनाई नहीं दे रहे। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से भीड़ आ रही है, सुरक्षा में कहीं ना कहीं चूक हो सकती है, ये बाद में कहा सकती है। जिस तरह से इंतजाम नहीं किए गए हैं, चाहे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हो, चाहे इलेक्ट्रिक गैजेट जिस तरह से अंदर जा रहे हैं, उसकी वजह से आगे कोई बड़ी घटना ना हो, निश्चित तौर पर प्रशासन इस पर विचार कर रहा होगा और ऐसी व्यवस्था बना रहा होगा। हालांकि उसे उम्मीद नहीं होगी कि इतनी भारी भीड़ एकदम अयोध्या में उमड़ पड़ेगी, सड़कें पूरी फुल हो जाएंगी। शायद इसी वजह से वैसे तमाम इंतजाम नहीं कर पाई, न ही प्रशासन। अब हम कुछ लोगों से बात करेंगे जो दर्शन करने के लिए आए हैं। कहाँ से आए हैं आप? सर, मैं मध्य प्रदेश के टिल्ली जिला से आया हूँ। मैं पढ़ बचाओ जीवन बचाओ कार्यक्रम विगत 12 वर्ष चला रहा हूँ। मैं आज ही आया हूँ और पढ़ना कार्यक्रम में 12 साल से चला रहा हूँ। अभी दर्शन करने जा रहे हैं आप? जी, मैं दर्शन करने जा रहा हूँ राम जी के, और उनको भेंट करने जा रहा हूँ। फिर ठीक है, पेड़ भेंट करने जा रहे हैं, दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, सिद्धि से आए हैं। इसी तरह से लोग बड़ी संख्या में चले आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ और श्रद्धालु हैं, आपका दर्शन करके आए? दर्शन करके आया हूँ। देखिए, हमारे साथ खुशकिस्मती ये भी है कि कुछ लोग दर्शन करके आए हैं, तो हमसे बात करेंगे। देखिए, हम उनसे बात करेंगे। अनुपमा, कहाँ से आए हैं आप? मैं बॉम्बे से आया हूँ, पैसा दुबई में रहते हैं आप? अच्छा, अपने बच्चे यहीं पे हूँ जी। और आज भगवान रामलला के दर्शन हो गए, बड़ा भाग्यशाली समझो। कब से आप कतार में लगे थे? किस तरह से दर्शन? सुबह 4 बजे से लगा हुआ था जी, 7 बजे अंदर गया हूँ। दर्शन अच्छे से हुए? बहुत अच्छे दर्शन हुए। प्रशासन को मैं बोलूंगा धन्यवाद, उन्होंने कितना अच्छा मैनेज किया हुआ है अंदर। इतनी भारी भीड़ होने के बाद भी हर आदमी को अंदर जाने दे रहे हैं, और कोई भी धक्का मुक्की पुलिस प्रशासन जो हम सुनते हैं कि बदतमीजी, इतने अच्छे लगते हैं कि मतलब लगता ही नहीं है पुलिस वाले भी हैं आज। अच्छा, आपको मोबाइल वगैरह सारे गैजेट्स ले जाने दिए गए अंदर? मोबाइल मना किया गया है, और मैं सबको बोलूंगा मोबाइल न ले। लेकिन कहाँ रखवा रहे हैं? कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ पे रखने की? नहीं, बाहर रखने की। उतने लाकर से सारे फुल हो चुके हैं। हाँ, तो इसके लिए थोड़ा लोग जहाँ से आ रहे हैं वहाँ पे रख के आए। ये संदेश है कि जिस जहाँ पे रुके हुए हैं वहाँ अपने मित्रगणों को दे के ही मोबाइल नंबर ना जाए। लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जिनका यहाँ कोई रहता नहीं है, लाकर में उतनी सुविधाएं नहीं, उतने लाकर नहीं बने हैं, तो वो क्या करेंगे? वहाँ परेशान हो रहे हैं। प्रशासन कर रही है। मैंने खुद देखा है कि लॉकर अरेंज किए जा रहे हैं। मैंने खुद ऑफिसर से बात की, मैंने खुद रिक्वेस्ट किया कि हाँ, जो लोग बाहर जा रहे हैं, इंडिया से बाहर जा रहे हैं, एटलीस्ट उनके लिए तो किया जाए। तो ऑफिसर ने बोला कि हम लोग खुद लगे हुए हैं, और इतनी भारी भीड़ आने का। आप मोबाइल लेकर गए थे या नहीं? मैं मोबाइल लेके गया। तो आपको कैसे परमिशन मिली? हम सुबह 7 बजे से 4 बजे से लगे हुए थे। शुरू में मोबाइल लाने दिया गया है, और आखिरी में रोक दिया गया है। आखिरी में मोबाइल रोक दिए गए हैं क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हैं। और भी श्रद्धालु हैं। आप कहाँ से आए? जी सर, मैं लखनऊ से हूँ, मेरा नाम कुलदीप है। जी सर, मैं परसों चला था पैदल, लखनऊ से परसों पैदल चला था। बस और रेलवे दोनों बंद थी। मैं चारबाग स्टेशन गया, वहाँ बस अड्डे पे भी गया, मगर वहाँ नहीं मिली। तब मैंने पैदल चढ़ाई चलना शुरू कर दिया। तब मैं परसों चला, और कल जाके अयोध्या। यहाँ तो कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, आप पैदल चले आए? पूरी रात में वहाँ बैठा रहा, आने नहीं दिया। यहाँ VIP लोग थे, मैं बाहर बैठा था। सुबह मुझे 5 बजे आने की परमिशन मिली। फिर मैं यहाँ अंदर गया, पूरे अच्छे से दर्शन करके आए। भीड़ बहुत है, धक्की मुक्की ज्यादा होती है। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि बच्चे या लेडीज लेके वहाँ मत जाए। जी सर। तो अभी भीड़ बहुत है जिस आतुर हैं अपने रामलला को देखने के लिए, पैदल चला आ रहा है। कोई भक्ति भाव ऐसा है कि भक्ति में लोग डूबे हुए हैं, दर्शन करके यहाँ से लौटना चाहते हैं। व्यवस्थाएं बनाई जा रही है, प्रशासन कोशिश कर रहा है कि किस तरह से बेहतर और व्यवस्थाएं बनाई जा सके ताकि लोगों को असुविधा ना हो। वो आगे हम देखेंगे कि प्रशासन इसका इंतजाम भी करेगा। कुछ लोग संतुष्ट हैं, कुछ लोग परेशान भी हैं। हालांकि सब दर्शन करने के बाद खुश हैं कि हमने अपने रामलला को विग्रह में विराजमान होने के बाद दर्शन किया।
जी बिल्कुल ब्रिजेश जी, तो देखा जा सकता है कि रघुनंदन का अभिनंदन करने के लिए तमाम जो श्रद्धालु हैं वो किस तरीके से बेताब है। लेकिन ब्रिजेश जी, जो समय निर्धारित किया गया है, क्या उसकी जानकारी सामने आई कि कब तक वो दर्शन कर सकते हैं, किस समय वो दर्शन कर सकते हैं और कब भगवान श्री राम का जो दरबार है उसका जो कपाट है वो बंद हो जाएगा? क्या इसकी जानकारी अब तक सामने आ पाई है? ब्रजेश जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, आवाज पहुंच रही है अनुपमा, जी बोलिए। जी बिल्कुल ब्रिजेश जी, जिस प्रकार से आपने अलग अलग प्रतिक्रियाएं ली है लोगों से, तो साफ तौर पर झलकता है कि रघुनंदन का अभिनंदन किस प्रकार से किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जिस प्रकार से तमाम जो श्रद्धालु हैं वो अब अयोध्या पहुंच रहे हैं दर्शन के लिए, क्या समय निर्धारित किया गया है दर्शन का? क्या उसकी जानकारी अब तक सामने आ पाई है कि क्या निश्चित समय तौर पर होगा? अनुपमा, प्रशासन ने अभी समय जो निर्धारित किया था, जो मंदिर समिति है, उस समय को अनुकूल काम नहीं चल रहा है। पहले भी उन्होंने संकेत दे दिए थे कि हम भीड़ को देख के, जितने लोग भक्त लोग आ रहे हैं उसको देख के समय में बदलाव कर सकते हैं। सुबह से ही दर्शन शुरू कर दिए, 7 बजे से लोग किसी 3 से 4 बजे से लगातार कतार में लगे हुए थे। भीड़ को देख के समय उन्होंने निर्धारित किया है, लेकिन उसका भी पालन नहीं हो पा रहा है। समय निर्धारित था कि आपको 11 बजे के बाद दर्शन बंद कर दिए जाएंगे, फिर इसके बाद 2 बजे दर्शन शुरू किए जाएंगे, लेकिन भीड़ इतनी है और लोगों का जन सैलाब इतना उमड़ा हुआ है कि उसको फॉलो अभी नहीं किया जा रहा है। अभी अस्थायी तौर पर व्यवस्था लागू की गई है। मंदिर समिति पहले ही संकेत दे चुकी थी, पहले ही कह चुकी थी कि हम इस टाइम टेबल में बदलाव कर सकते हैं। यदि जन सैलाब ज्यादा उमड़ेगा तो हम देर रात तक दर्शन कराएंगे, ताकि जो लोग अयोध्या आ रहे हैं, कष्टों के साथ आ रहे हैं, कोई पैदल आ रहा है, उनको यहाँ ज्यादा रुकना ना पड़े और वो दर्शन करके उसी दिन लौट जाएं, ताकि अव्यवस्था ना हो, दूसरे दर्शनार्थी आए। और ऐसी उम्मीद है कि देश से जिस तरह से जन सैलाब उमड़ा है, विदेश से भी लोग आ रहे हैं, ये संख्या दुगनी चौगनी और बढ़ने वाली है। तो उस अनुसार प्रशासन समय का निर्धारित करेगा। अभी जो समय निर्धारित किया गया था वो उसका पालन इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि भीड़ इतनी आ रही है तो उसको व्यवस्थित रखना कठिन होगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग दर्शन करके लौट सके, इसकी व्यवस्था की जा रही है। इसलिए समय में वृद्धि कर दी गई है और इस समय में आगे भी हम बदलाव देख सकते हैं। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब आने वाले जो श्रद्धालुओं की जो भीड़ है उसे देखकर पुलिस प्रशासन की जो टीम है वो भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की हर एक संभव प्रयास करती हुई नजर आ सकती है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया ब्रिजेश जी, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, खूबसूरत सी तस्वीरें और तमाम जो श्रद्धालु है उनकी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, एक अच्छा माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, खुशी साफ तौर पर झलक रही है और उसके बाद भी अगर देख लिया जाए तो तमाम जो श्रद्धालु है वो उनमें जोश साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि आम जनता कितनी बेसब्री से अपने प्रभु श्री राम की जो इंतजार थी वो कर रही थी और वो इंतजार अब खत्म हो चुका है, क्योंकि आम लोगों के लिए दरबार खुल चुका है। यानी कि आम जो दर्शक है, जो श्रद्धालु है, वो दर्शन कर सकेंगे। इससे स्पष्ट होता है कि लंबा इंतजार अब खत्म हुआ और अब प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए तमाम जो श्रद्धालु हैं वो भी पहुंच रहे। और जिस प्रकार से हमने आपको बताया कि ब्रजेश जी ने जिस प्रकार से हमारे ब्यूरो हेड थे उनसे जानकारी ली थी और उसके बाद में तमाम जो प्रतिक्रियाएं थी वो भी